नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट ग्रुप में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी बड़े ही पदों पर बिहार गवर्नमेंट की तरफ से निकाला गया है। आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि ग्राम पंचायत सहायक कार्यपालक की जो भर्ती है वो आपको जारी की गई है। लगभग ये भर्ती जो है सो आपको 8,192 पदों पर जारी की गई है। तो इस पूरे वीडियो में इसी भर्ती को कवर करेंगे, देखेंगे क्या योग्यता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कितना फ़ी है, एज का क्या इसमें स्थिति है, सारा कुछ देखेंगे। एक एक करके सारे बिंदुओं पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले आप तमाम लोगों से ये आग्रह कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस भर्ती से संबंधित जो भी अपडेट होगा इस चैनल के माध्यम से आप सभी को दिया जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा। वहाँ से आप नोटिफिकेशन भी ले सकते हैं, और जो लिंक है वेबसाइट का वह भी मैं वहाँ पर डाल दूँगा, ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी तरह की दिक्कत या समस्या नहीं होगी। तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा। और वीडियो के नीचे में भी मैं जो है उससे टेलीग्राम लिंक इसमें डाल दूँगा। यहाँ देखिए, ग्राम पंचायत सहायक कार्यपालक के पद पर नियोजन हेतु, यानी संविदा पर भर्ती होने वाला है। बिहार स्टेट मिशन डेवलपमेंट जो है उसके माध्यम से ये भर्ती यहाँ पर कराया जाएगा। यहाँ पर ये देखिए, बिहार स्टेट मिशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत बिहार राज्य के सभी ग्राम पंचायत, यानी जितने ग्राम पंचायत है जहाँ पर काम हो रहा है वहाँ पर सहयोग और पंचायत में सामाजिक जागरूकता और विकास कार्य हेतु ग्राम पंचायत सहायक कार्यपालक के पद पर 8,192 पद, जी हाँ दोस्तों, 8,192 पद पर जो है यहाँ नियोजन के लिए फॉर्म निकाला गया है। अप्लाई डेट देखिएगा, यहाँ पर 19/7 होना चाहिए, मिस्टेक से 19/6 लिख दिया है। तो 19/7/2026 से 4/8/2026 तक आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नियत वेतन, यानी आपको 24,600 रुपया आपको यहाँ पर वेतन मिलने वाला है। अच्छा खासा सैलरी है। और शैक्षणिक योग्यता मात्र इंटर पास रखा गया है, यानी अगर आप 10+2 पास है तो इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सारे कैटेगरी का सीट यहाँ पर दिया गया है। महिलाओं के लिए भी खासकर बहुत यहाँ पर ध्यान रखा गया है। यहाँ देखिए, जो जनरल का सीट है वहाँ 1085 है, जिसमें जो है सो 541 पोस्ट जो है सो महिलाओं के लिए यहाँ पर रिजर्व रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 900, यानी 541 अलग से महिला के लिए है, यानी टोटल देखिएगा तो 1500 से ऊपर सीट हो जाता है। उसके बाद देखिए 956 सीट जो है सो EWS के लिए है, जिसमें कि 402 पोस्ट जो है सो अलग से महिलाओं के लिए है। 671 यहाँ पर पुरुषों के लिए जो SC है उसमें रखा गया है। 388 अलग से है। 668 ST के लिए है। 369 से महिलाओं के लिए दिया गया है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 665 है। 295 महिलाओं के लिए है। और पिछड़ा वर्ग के लिए 430 है। 412 अलग से महिलाओं के लिए रखा गया है। फिर पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए देखिए 849 वहाँ पर टोटल ये किया गया है, ठीक है। और उसमें फिर जो रिजर्व 35% जो क्षैतिज आरक्षण है वो 461 अलग से वहाँ दिया गया है। तो महिलाओं का अगर यहाँ पर देखें तो टोटल 2868 पोस्ट यहाँ पर टोटल इधर है, जबकि 849 आप ऊपर में भी देख रहे हैं तो भी महिलाओं के लिए वहाँ पर अलग से रखा गया है। तो सब मिला के बहुत ही बढ़िया स्थिति है। आप आराम से इस फॉर्म को भरिए, किसी तरह की दिक्कत होने वाला नहीं है। अब आते हैं आयु सीमा की तरफ। तो यहाँ पर आयु सीमा न्यूनतम जो है सो 18 वर्ष रखा गया है, और आयु की जो गिनती है वो 25/6/2026 से आपको किया जाएगा। तो 18 वर्ष तब तक वहाँ पूर्ण जाना चाहिए, 25/6/2026 तक। और मैक्सिमम आप यहाँ पर देखिएगा तो 37 वर्ष है। महिलाओं का देखिएगा, जो जनरल की महिला है तो 40 वर्ष है। और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष में भी 40 वर्ष है। फिर SC ST सब में पुरुष महिला देखिएगा तो 42 वर्ष है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा जो है सो यहाँ पर ये वैकेंसी दी गई है, और यह संविदा आधारित है। उसके बाद यहाँ पर आरक्षण का स्थिति दिया गया है। डोमिसाइल आपको चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, क्योंकि आरक्षण जो केवल बिहार के मूल निवासी है उसी को दिया जाएगा। बाहर के जो यहाँ पर है उसको आरक्षण का लाभ यहाँ पर नहीं मिलेगा। ये चीज़ अब क्लियर हो गया है। जाति प्रमाण पत्र चाहिए, अस्थायी निवास या मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र यहाँ पर चाहिए। और उसके बाद अस्थायी निवास यहाँ पर डोमिसाइल का जो है सो बार बार जिक्र किया गया है। फिर जो है सो जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए जो है सो यहाँ पर उनके लिए भी जो है सर्टिफिकेट चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, फ़ी के बारे में देखिए, यहाँ पर कोटि भी दिया गया है। अगर यहाँ पर ध्यान से दीजिएगा तो यहाँ पर कोटि है, हर एक
कैटेगरी का कोटि दिया गया है, तो वहाँ पर फॉर्म में आपसे कोटि भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 3 है, पिछड़ा वर्ग का 4 है, आर्थिक रूप से कमज़ोर का 5 है, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं का 6 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 2 है। तो यहाँ पर ये सारा कुछ दिया गया है। 35% क्षैतिज आरक्षण की भी बात यहाँ पर किया गया है। अब आ जाते हैं कि इसमें शुल्क, आवेदन शुल्क कितना लगेगा। तो सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 500 रुपया लगेगा। एससी एसटी अगर आप है, बिहार राज्य का स्थायी निवास है, तो 415 रुपया है। उसके बाद जो है सो अगर आप जनरल में महिला है, ठीक है, यहाँ पर जो है सामान्य वर्ग दे दिया गया है, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग। उसके बाद जो जनरल वर्ग की महिला है तो उनको भी 415 रुपया दिया गया है। राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे किसी भी वर्ग के हो 500 रुपया लगेगा। दिव्यांग अभ्यर्थी को 40% उससे अधिक के लिए यहाँ पर 350 रुपया दिया गया है। तो 500 रुपया यहाँ फ़ी रखा गया है। फ़ी इतना नहीं रखना चाहिए, फ़ी यहाँ पर कम रखना चाहिए, क्योंकि बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने घोषणा की थी 100 रुपया, लेकिन यहाँ पर ये एक अलग बहाली है। अब आते हैं, देखिए यहाँ पर फ़ोटो पहचान। अब चयन प्रक्रिया पर आते हैं कि चयन प्रक्रिया का क्या पूरा मामला है। तो यहाँ पर देखिए चयन प्रक्रिया में जो 100 अंक का आपका एग्ज़ाम होगा, उसमें देखिए इंटरव्यू रखा गया है। ये बड़ी विडम्बना की बात है कि इंटरव्यू नहीं रखना चाहिए था। आप एग्ज़ाम लेते जब 500-500 रुपया फॉर्म भरने का ले रहे हैं, तो यहाँ पर एग्ज़ाम होना चाहिए था, इंटरव्यू आप बाद में करते। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि इंटरव्यू को पहले रख लिया गया और 75 अंक का इंटरव्यू रखा गया है। उसके बाद जो संविदा पर कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी दिया गया है। जो संविदा पर कार्य कर रहे हैं, पूर्व से नियोजित है, उनको प्रत्येक साल के हिसाब से 5 अंक दिया जाएगा और मैक्सिमम 25 अंक तक दिया जाएगा। तो सारा गणित यहाँ पर गड़बड़ा जाता है, क्योंकि संविदा अगर होगा तो अगर वह 2 साल भी काम करेंगे तो 10 अंक उसको वैसे मिल जाएगा, और इंटरव्यू में जो अंक मिलेगा वो तो खैर जाने दीजिए। इस पर आवाज़ उठाना है कि संविदा वाला वेटेज ख़त्म करिए भाई। डायरेक्ट बहाली है तो डायरेक्ट बहाली में आप 100 अंक का इंटरव्यू ही लीजिए। और यहाँ पर ये दिया गया है कि इंटरव्यू के लिए अलग से आपका सिलेबस जो है सो वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इंटरव्यू के लिए अलग से जारी किया जाएगा, और इस चैनल पर भी आपको इंटरव्यू के लिए जो है सो अलग से सारा कुछ समझाया जाएगा, बताया जाएगा। तो इसीलिए इस चैनल को आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम फ़ायदा यहाँ पर मिले। जो कागजात लगेगा देख लीजिए, मैट्रिकुलेशन का अंक है, मूल प्रमाण पत्र है, उसके बाद इंटरमीडिएट का जो है सो आपको लग जाए, क्योंकि इंटरमीडिएट पर ही ये बहाली है। उसमें भी आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट ये सारा कुछ लगेगा। फिर जाति प्रमाण पत्र आपको चाहिए, अस्थायी निवास के लिए डोमिसाइल की बात हो रहा है, दिव्यांगता प्रमाण पत्र है, और अगर आप संविदा पर काम कर रहे हैं तो वेतन भुगतान प्रमाण पत्र भी यहाँ पर आपको देना होगा। तो सब मिला के देखिएगा तो अच्छा खासा ठीक ठाक यहाँ पर बहाली दी गई है, संविदा पर है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया है कितने सालों के लिए है, क्या 1-1 साल पर इसको बढ़ाया जाएगा या क्या किया जाएगा, उस चीज़ को यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया है। अगर किसी भाई को अगर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितने सालों के लिए यहाँ पर ये जो है सो बहाली निकाली गई है, या साल भर पे जैसे बढ़ाया जाता है वैसे बढ़ाया जाएगा। तो सारा कुछ डिटेल्स यहाँ पर दे दिए हैं। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी ये नोटिफिकेशन और जो लिंक है वो वहाँ पर मैं डाल दूँगा, ताकि आप लोग खुद भी जा कर के वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर कोई अपडेट होता है तो मिलते हैं। धन्यवाद।